हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और सब्जेक्ट ट्यूशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम लोग जान रहे थे अपने क्लास में संस्कृत के संधि के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम संस्कृत को सीखने के लिए हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर एक प्यार होना चाहिए, संस्कृत के सब्जेक्ट के प्रति एक विश्वास होना चाहिए। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। सही बात है ये। अगर मनुष्य ठान ले कि हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, यानी संस्कृत को हम सीख सकते हैं, ग्रामर को हम समझ सकते हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कठिन प्रयत्न के करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की ओर, हमारे लेक्चर की ओर। हमने आप लोगों को बताया था दीर्घ संधि के बारे में और गुण संधि के बारे में। इसके बाद संधि के दो प्रकार हो चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे यन संधि, जिनको यको यनिचि बोलते हैं संस्कृत में। ओके दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, यदि ई उ री और लिली के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और ई का र हो जाता है और लिली का ल हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग आपका कहना ये होगा कि मैम हम ये गुणों को याद करके उनके जो है विधि को याद करके बना सकते हैं। अगर उनको अच्छे समझ ले तो नहीं बन सकता है, जरूर बन सकता है। अगर हम इनको अच्छी तरह से समझ ले, आप प्रैक्टिस करें रोज डेली घर पे। ऐसा नहीं है जो संस्कृत में ही संधि विच्छेद होता है, हमारे हिंदी व्याकरण में भी, हमारे हिंदी बुक में भी बहुत सारे अनुच्छेद, रस, अलंकार होते हैं जिनमें हमारे संधि की जरूरत होती है। अगर हम संधि को संस्कृत के में अच्छे से जान लेंगे तो हमारे लिए हिंदी और हिंदी की संस्कृत दोनों की क्या होगी, संधि इजी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो हम लोग आज जानेंगे कि हमने गिर जाना और गुण जाना, आज यन जानेंगे, यको यंची। आइए देखते हैं लिली क्या होता है। संस्कृत में ली एक क्या स्वर है। लिली को भी हम लोग स्वर के रूप में जानते हैं, लेकिन बोलेंगे मैम ल तो स्वर नहीं होता है। जी हाँ, ल तो व्यंजन वर्ण है, लेकिन लिली है ये संस्कृत में लिली एक स्वर होता है। किसमें होता है? संस्कृत में होता है। ई उ री लो ली को करे या व र ल, मतलब ई के जगह पे य हो जाएगा, उ के जगह पे व हो जाएगा, री के जगह पे र हो जाएगा, लिली के जगह पे लिली हो जाएगा। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल में आते हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा, क्या दिया गया है। इत्वा इत्वा कत्वा, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पे यह बन गया है, मतलब सही जाहिर सी बात है इति जोड़ होगा, क्योंकि यहाँ तो दिया गया है तो यह हर्षिकार है। इसमें इति जोड़ उक्तवा, यहाँ पे ये दिया उ, चूंकि ये वा बना है ना, वो वा बना है, वा इत्वा, इसी प्रकार इसीलिए वो क्या हो गया, उ हो गया। ये दिया हुआ हर्षई का य और उ का वो, ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है। एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे तो क्या दोस्त मिल पाएंगे, संधि बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार मधु जो अरी मधवरी होता है, यहाँ भी आपका हर्षुकार है और अ है, ठीक है। हर्षुकार अ मिलके क्या बन जाता है, वह बन जाता है। इतना याद रखना है कि हर्षई का य होता है और दुर्गा हर्षऊ का वह होता है, री का र होता है, ली का ल होता है। इतना समझ गया है तो संधि हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे नदी जो अम्बू, तो क्या हो जाएगा, नदी अम्बू। ये इस प्रकार इसको लिख देंगे, न द में हलंत य, ठीक है। अब म ब में दुर्गु का, इस प्रकार लिखेंगे। तोड़ के लिखने से भी बहुत सारी चीजों को हम लोग जानते हैं दोस्तों। प्रीत जो आदेश पित्रादेश, इसी प्रकार यन संधि को हम अच्छी तरह समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो में जो दीर्घ संधि या गुण संधि के बारे में बताएगा उनको समझिएगा, तो ही आप यन संधि को समझ पाइएगा। क्योंकि इनका आधार क्या है, दीर्घ संधि पहले है,
क्या गुण संधि है। यन संधि में क्या करना है, इस पाठ को याद कर लेना है, इस पाठ को समझ लेना है। तो ये हिंदी में भी और संस्कृत में भी आपका संधि विच्छेद बन जाएगा। ओके दोस्तों, उसी प्रकार सरयुज और अम्बु होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दुर्घऊ हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या है, अ हो गया, तो क्या बन जाएगा, व बन जाता है। यहाँ देख ही रहे हैं आप लोग, व बना हुआ है। इसी प्रकार आपको अपने घर में प्रैक्टिस करना होगा संस्कृत को। अगर हम इस प्रकार बनाएंगे, ली जो आकृति लाकृति हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि लीली क्या होता है, लौ बन जाता है, लौ। यहाँ पे ये वाला रेप नहीं होगा। तो हमें अच्छी तरह समझना होगा, यदि ई, उ, री और ली के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना जब भूले नहीं। बाय दोस्तों, लव यू फ्रेंड।